नमस्कार दोस्तों। जिस ईरान पे हम लोग आंख मूंद के भरोसा कर रहे थे, जिस ईरान के लिए हम लोग इजराइल को छोड़ रहे थे, आखिरकार उसी ईरान ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा धोखा दिया है, भारत के साथ गद्दारी किया है। बड़ी बात तो यह है, ईरान के इस गद्दारी से भारत को कई हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। और दोस्तों, हम लोग के सामने अब एक ही ऑप्शन है, वह इंटरनेशनल कोर्ट। हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाना होगा, ईरान का औकात दिखाना होगा, क्योंकि ईरान ने हमें बहुत भयंकर धोखा दिया है। अगर आज ईरान यहाँ पे बच जाता है तो आने वाले समय में दुनिया में कई सारे देश हमें धोखा देगा, क्योंकि दोस्तों ईरान ने हमें खासतौर पे हाथ मिला के हमें भयंकर नुकसान पहुँचाया है। चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है और किस प्रकार हम लोग ईरान को सबक सिखा सकते हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों, दुनिया में आज नेचुरल गैस का बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप जानते हैं रसिया दुनिया में सबसे अधिक नेचुरल गैस उत्पादन करता है और उसके पास सबसे अधिक भंडार भी है। रसिया दोस्तों चीन को भेजता है, यूरोप के कई सारे देश को बेचता है, हर जगह बेचता है। लेकिन नंबर 2 पे कौन है? वो है ईरान। आप बोलेंगे भाई नंबर 2 पे ईरान है नेचुरल गैस में, तो आखिरकार ईरान इतना अमीर क्यों नहीं हुआ? देखिए मैं बताता हूँ। आप लोग जानते हैं आज से 20 साल पहले दुनिया के तमाम थिंक टैंक बड़े बड़े रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान के पास बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस है, खासतौर पे फारस के खाड़ी में अत्यधिक गैस है। और दोस्तों ईरान ने दुनिया के तमाम थिंक टैंक का रिपोर्ट जान के खुद ही फारस की खाड़ी में खासतौर पे नेचुरल गैस के लिए जगह जगह जांच करवाया। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि ईरान के वैज्ञानिक और ईरान की कंपनी खासतौर पे बुरी तरह से असफल हो गया। सबने हाथ पैर छोड़ दिया, खासतौर पे ये मान लिया कि यहाँ पे कोई गैस नहीं है, कोई नेचुरल गैस नहीं है, दुनिया हमें मूर्ख बनाया। और उसी समय दोस्तों भारत सरकार ने ईरान को बहुत बड़ा ऑफर दिया। भारत सरकार ने बोला कि ठीक है, आपने तो तमाम हथकंडे अपना लिए, आपसे गैस नहीं मिला, हम गैस खोजेंगे, आपको गैस हम दिलाएंगे, आप हमारे साथ समझौता कीजिए। दोस्तों ईरान बोला कि ठीक है भाई, जाओ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो थक चुके हैं, तुम प्रयास कर लो। दोस्तों ईरान को लग रहा था कि यहाँ पे कोई गैस है ही नहीं, भारत फालतू में अपना टाइम व्यर्थ कर रहा है। और दोस्तों ईरान ने खुशी खुशी भारत के तमाम एग्रीमेंट को मान लिया। भारत ने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पे जितना भी खर्चा होगा, खासतौर पे जांच कराने का, खासतौर पे इंजीनियर रहने का, खासतौर पे वैज्ञानिक जो रहता है उसका रहने का, सबका खर्चा हम देंगे। बड़े बड़े जो प्लांट लगेगा सबका खर्चा हम देंगे, और ख़ासतौर पे जितना भी खर्च होगा हम उठाएंगे और यहाँ पे गैस खोजेंगे। दोस्तों भारत ने वो कर दिखाया। कह सकते हैं कि 2002 के बाद लगातार भारत ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और भारत के तमाम कंपनियों ने, दोस्तों भारत के बहुत सारे कंपनी वहाँ पे खासतौर पे गैस के लिए खासतौर पर दिन रात एक कर दिया। और बड़ी बात तो यह है कि भारत का जो ONGC कंपनी है दोस्तों, उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया और दुनिया को चौंका दिया, ईरान को चौंका दिया। ओपनली 2008 में दावा किया, बोला कि यहाँ पे नेचुरल गैस का विशाल भंडार है, यहाँ से ईरान रातों रात अमीर हो जाएगा। दोस्तों ईरान को भी यकीन नहीं हो रहा था, बोला था कि भाई ये तो फेक है। लेकिन उसके बाद दोस्तों दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश ने मोहर मार दिया कि हाँ, भारत का जो साइंटिस्ट बोल रहा है, भारत का जो इंजीनियर बोल रहा है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे गैस का भंडार है। और दोस्तों ईरान को उसी समय गैस का जो लोकेशन है, आखिरकार गैस कहाँ पे गैस है फारस खाड़ी में, वो सब पता चल गया। उसके बाद दोस्तों ईरान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल उम्मीद यह था कि जैसे ही भारत वहाँ पे गैस का खोज करेगा, उसके बाद भारतीय कंपनी वहाँ से गैस निकालेगा और ईरान भारत मिलकर पूरे दुनिया में गैस बेचेगा। सिंपल सी बात कहे तो यही एग्रीमेंट 2002-03 में हुआ था कि जैसे ही गैस का पता चलेगा क्या होगा, भारतीय बड़े बड़े कंपनी वहाँ पे गैस निकालेगा, ईरान बेचेगा और दोनों को मुनाफा होगा, क्योंकि दोस्तों भारत ने यहाँ पे खोज किया, डिस्कवरी किया, ठीक है। लेकिन 2008 के बाद ईरान दोस्तों बहुत ज़्यादा लोभ आ गया। ईरान ने भारत को उसी समय से धोखा देना शुरू कर दिया। ईरान ने खासतौर पे भारत के हर बात को टालना शुरू कर दिया। भारत सरकार ने कई बार ईरान से बोला कि आप ये क्या करें। दोस्तों लगातार 2008 के बाद कई बार मीटिंग हुआ, बोला कि आप अपने वादे पर रहिए भाई, हमारा तो $400 मिलियन से अधिक का खर्च हो चुका है वहाँ पे, हम तो कई सारे दिन लगा दिए वहाँ पे, हमने कई सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक को भेजे, कई सारे इंजीनियर को भेजे, तब जाके ये गैस निकला है और आप मुकर रहे हैं। दोस्तों ईरान मुकरना शुरू कर दिया। और उस समय आप जानते हैं 2010 में अमेरिका ने ईरान पे प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका तभी से भारत को खासतौर पे वहाँ से दूर जाने के लिए बोला था कि ईरान से चले जाओ। और दोस्तों यही बात ईरान बोला था कि देखो भाई, अमेरिका चाहता है भारत यहाँ पर ना आए और हम पे प्रतिबंध लगा हुआ है, इसीलिए भारत से हम कोई भी डील नहीं करेंगे, भारत का कोई भी कंपनी यहाँ पे गैस नहीं निकालेगा, हम अकेला खुद निकालेंगे, हमारा सरकारी कंपनी निकालेगा। दोस्तों ईरान तभी से ये संकेत दे रहा था
और यही कारण है कि ईरान ने भारत को हर बार केवल धोखा ही दिया। भारत ने हर बार प्रयास किया, बोला कि भाई ये तो गद्दारी है, धोखेदारी है, तुम तो धोखा दे दिए हो। दोस्तों फिर भी भारत को उम्मीद था और इसी उम्मीद के बहाने भारत ने 2018 में ईरान को बहुत बड़ा ऑफर दे दिया। बोला कि ठीक है, एक काम करो, इस पारस के खाड़ी में जहाँ जहाँ ईरान के टापू है, जहाँ जहाँ नेचुरल गैस मिला है, वहाँ को हम डेवलप कर देंगे, उस एरिया को हम बहुत ज़्यादा विकसित कर देंगे। दोस्तों भारत ने ईरान को एक बहुत बड़ा पैकेज दिया। उन्होंने कहा कि ईरान को हम $6 बिलियन से लेके $10 बिलियन का ऑफर देते हैं, ईरान को हम चमका देंगे। लेकिन दोस्तों ईरान के मन में कुछ और ही खोट था। ईरान ने पहले बोला कि हमें ये ऑफर स्वीकार नहीं, हम यहाँ पे किसी भारतीय कंपनी को आने नहीं देंगे, हम जब अब कुछ करेंगे अपने कंपनी के साथ मिल करेंगे, हमारा सरकारी कंपनी वहाँ से गैस निकालेगा, हम अकेला कमाएंगे, आखिरकार हम कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों ईरान ने गद्दारी किया, धोखेधारी किया। बड़ी बात यह है कि फिर भी ईरान तब तक खासतौर पर ओपनली दोस्तों ऑफिशियल नहीं बोला था कि हम भारत को यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर रही है। ईरान ने ऑफिशियल खासतौर पर बोल दिया है कि यहाँ से भारत को हम निकाल रहे हैं। भारत का जो $400 मिलियन बोरा है वो बोरने तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारा सरकारी कंपनी वहाँ पे नेचुरल गैस निकालेगा और हम पूरी दुनिया में बेचेंगे, खासतौर पर हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। दोस्तों ईरान के इस दावे से पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है और सबका विश्वास उठ गया। सब बोल रहा है कि जब ईरान इतना घटिया काम कर सकता है, पहले एग्रीमेंट किया जहाँ पे वो खुद हिम्मत हार चुका था, वहाँ पे भारत ने अपना साइंटिस्ट भेजा, इंजीनियर भेजा और वहाँ पे गैस का खोज करवाया और उसे धोखा दे दिया। दोस्तों दुनिया को यकीन नहीं हो रहा है, सब बोल रहा है कि आखिरकार उसका DNA ही खराब है, ईरान पे कोई विश्वास नहीं करेगा। और बड़ी बात तो यह है, भारत के सामने में एक बहुत बड़ा मौका है। दोस्तों भारत चाहे तो ईरान को पूरी तरह से इंटरनेशनल कोर्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में घेर सकता है, उसे घसीट सकता है। भारत चाहे तो ईरान को पूरी तरह से बेइज्जती भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ लोगों का बोलना है कि भारत ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि भारत को केवल $400 मिलियन का नुकसान हुआ है और भारत चाहता है कि ईरान से मित्रता बने रहे। क्योंकि जिस प्रकार से चाबहार पोर्ट पर भारत निवेश कर रहा है, चाबहार पोर्ट भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत अपना गला घोट लेगा, भारत सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन चाबहार को नहीं छोड़ेगा। इसी का फ़ायदा ईरान ने उठाया है। दोस्तों ईरान के इस हरकत से पूरा दुनिया वाकिफ़ हो चुका है। लेकिन सिंपल सी बात कहे तो यहाँ पे ईरान ने यह साबित कर दिया है कि ईरान किसी का नहीं है। दोस्तों ईरान ने साफ कर दिया है कि ईरान को जहाँ फ़ायदा मिलेगा वो वही काम करेगा। ईरान आज दोस्तों साबित कर दिया भारत का वो मित्र नहीं है। क्योंकि हाल ही में क्या हुआ था, हाल ही में ईरान ने दोस्तों भारत में बम ब्लास्ट करवाया था, खासतौर पे इजराइल के जो एम्बेसी वहाँ पे बम ब्लास्ट करवाया था। इजराइल ने साफ तौर पे ओपनली बोला था, मोसाद ने बोला था कि ये जो हुआ है इसमें ईरान का हाथ है। लेकिन दोस्तों भारत ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था कि ईरान को बुरा लग जाए, ईरान हमसे दुखी न हो जाए। लेकिन दोस्तों ईरान ने तो यहाँ पे हद पार कर दिया है। हम लोग ईरान को दुखी होना नहीं जानते हैं, जो ईरान गलती करा उसे हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं, और दूसरी ओर वो हमें बाहर कर दिया है, हमारे कंपनी को बाहर निकाल दिया है। और बड़ी बात यह हम अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों कब तक हम लोग इस तरह का ईरान का दुस्साहस सहते रहेंगे? आखिरकार ईरान में हम निवेश भी करें और हम लोग को नुकसान भी हो। दोस्तों ये कहाँ का न्याय है?